हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के रूल्स पढ़े थे, ठीक है ना। और कुछ अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज़ को बेटा सॉल्व भी किया था, ठीक है ना। यहाँ इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ और अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, जैसा यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक हमें इनइक्वालिटी दी गई है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, और इसको सॉल्व करने का मतलब बेटा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू हम निकालने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले बच्चों ऑब्जर्व करिए कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लास्ट वीडियो लेक्चर से बेटा ध्यान होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब बेटा अगर पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव वैल्यू है देन वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली, ठीक है। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर बेटा 2x-1 या x-1 हम नहीं कह सकते कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। क्यों? अगर x की वैल्यू बेटा वो डिपेंड करेगी, अगर x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है देन पॉजिटिव, और 1 से स्मॉलर है आपकी तो निगेटिव, ठीक है। इसी तरह से हम सिमिलरली ये कह सकते हैं 2x की जो वैल्यू आपकी है वो अगर 1 से ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव होगा, और 1 से स्मॉलर है तो ये नेगेटिव होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है कि 2x-1 और x-1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमें पता नहीं है इट मीन्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहला रूल तो बेटा आपको ये याद रखना, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं देन व्हाट, फिर हम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, हम इसमें 2x-1 इस इनइक्वालिटी को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा बट ट्रांसफर आप कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सिंपली जैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शंस आप समझिए, फ्रैक्शंस में एलसीएम लेके जिस तरह से सॉल्व किया जाता है वही रूल बेटा यहाँ पर अब लगाने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x-1 माइनस 2x प्लस 1 और ये 2x-1 और x-1 इस तरह से होने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा x और ये माइनस x हो जाएगा, और 1 से 1 आई थिंक यहाँ पर हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि x का कोफिशिएंट बेटा जो है वो पॉजिटिव 1 होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x2 आप कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा ये डिस्कशन हो चुका है, ठीक है ना। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में बेटा डिस्कस हो चुका है कि अगर हमें अलजेब्रिक इनइक्वालिटी को बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो वहाँ पर x प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म होनी चाहिए। अगर लास्ट वीडियो लेक्चर बेटा आपने देखें तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए x प्लस माइनस अल्फा का मीन्स x का जो कोफिशिएंट है वो +1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको। तो वही करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा माइनस को अगर हम ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना, माइनस को ट्रांसफर करने पर क्या होगा, ये साइन हमारा जो है वो रिवर्स होने वाला है, साइन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 यहाँ पर पॉजिटिव है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम बोथ साइड्स। पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड पॉसिबल है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, नाउ दिस इनइक्वालिटी बिकम्स बेटा दिस, ठीक है ना। अभी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है, ठीक है ना। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा रूल है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर है। तो जो भी रूट्स हैं बेटा पहले हम नंबर लाइन पर लिखने वाले हैं, तो एक रूट हो जाएगा। पहले तो हम नेगेटिव रूट्स देखते हैं, तो नेगेटिव रूट्स तो इसमें कहीं पर भी नहीं होगा, क्योंकि इसका भी पॉजिटिव रूट्स 1/2 होगा, इसका 1 है और इसका 0 है। तो नेगेटिव रूट सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव रूट्स को लिखना स्टार्ट करते हैं, 0, 1/2 और 1। तो अगर हम ऑर्डर से लिखते हैं बेटा तो 0, 1/2 और 1। फिर बेटा नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर इवन पावर है तो इवन पावर पर हम क्रॉस का सिंबल लगाते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर तो कहीं भी इवन पावर नहीं है, और अगर इवन पावर नहीं है बेटा तो लेफ्ट मोस्ट पर हम प्लस का सिंबल और फिर अल्टरनेट साइन में चलते हैं, प्लस माइनस, ठीक है ना। ये हमने सिंबल यूज कर लिया, बहुत ही सिंपल वे है। उसके बाद x की वैल्यू बेटा यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू बेटा जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो हम इंटरवल्स लेंगे, पहले तो हमें नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव के लिए बेटा ये और ये 2 इंटरवल्स हमारे सिलेक्ट हुए यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो 0 इंक्लूडेड है तो x की वैल्यू तो 0 मतलब 0 तो हो सकती है x की वैल्यू, लेकिन 1/2 और 1 ये नहीं हो सकती। 1/2 और 1 अगर हम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और वहाँ पर वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं फाइनली, ठीक है ना, इंटरवल्स लिखते हैं बेटा अल्टीमेटली 0। अब 0 पर हमें ओपन लगाना है या क्लोज लगाना है, तो 0x हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इंक्लूडेड है 0। अगर x 0 हो जाएगा तो इस इनइक्वालिटी को यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हमें लेनी है वैल्यू, ठीक है ना। तो 1 पर क्लोज लगेगा बेटा, यूनियन 1/2 से 1 दूसरा इंटरवल। तो 1/2 और 1 जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर क्लोज नहीं लगा सकते। अगर क्लोज लगा रहे हैं या उसमें कंसीडर कर रहे हैं वैल्यू तो फिर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर बेटा क्या लगाना है आपको, ओपन इंटरवल। नाउ दिस इज योर
फाइनल आंसर। ठीक है ना। आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। ना बेटा नेक्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है ना, सिंपल वे उसी तरह से हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है बेटा, एलसीएम, एलसीएम लेंगे इसका हम। नाउ एक्स प्लस वन क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस 2, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0, तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है नंबर लाइन बनाने से पहले जो आपकी इनइक्वालिटी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, x का कोफिशिएंट जो है +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए हम 3 कॉमन लेंगे बच्चों, ठीक है ना, x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और 3 का आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कभी आप मल्टीप्लाई करते हैं कभी डिवाइड करते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, स्पेशली कांस्टेंट जो नंबर्स होते हैं वो, ठीक है ना। तो अगर ये मल्टीप्लाई में है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, और अगर वो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। वेरिएबल्स वाली वैल्यूज नहीं, ऐसा नहीं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर है उसको आप एलिमिनेट करने लगे, ठीक है ना, जो हमने सिखाया है आपको, ठीक है ना। कांस्टेंट नंबर्स, होल स्क्वायर को मैंने अभी जो आपको लास्ट लेक्चर्स में रूल बताया था वहाँ पर एलिमिनेट नहीं करते थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। आई होप वो सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, तो x माइनस 1/3, x माइनस 1 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर से बेटा नंबर लाइन, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। सबसे पहले नेगेटिव रूट्स लिखे, पॉजिटिव रूट्स आएगा, इसका ही पॉजिटिव रूट्स, ये नेगेटिव रूट्स देगा -1, पॉजिटिव रूट्स है 1/3 और 1, तो ऑर्डर बेटा 1/3 एंड 1। बहुत ही सिंपल रूल है बेटा, इसका सिंपल ट्रिक है। उसके बाद इवन पावर हम लोग देखते हैं, तो इवन पावर तो बेटा है ही नहीं इसमें। अगर इवन पावर नहीं है तो लेफ्ट मोस्ट पे पॉजिटिव और अल्टरनेट में साइन प्लस, फिर इस इंटरवल में माइनस प्लस माइनस, सिंपल। और बेटा जो हमें इक्वलिटी सॉल्व करनी है वो प्लस के लिए सॉल्व करनी है, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो पॉजिटिव के लिए बेटा एक इंटरवल ये होगा और एक ये होगा। तो देखिए कैसे आंसर लिख रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ध्यान रखिएगा 1 और -1 तो वैसे ही इंक्लूड नहीं होंगे आपका, और 1/3 भी बेटा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1/3 इंक्लूड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 न्यूमरेटर 0, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स 0, और हमें 0 नहीं बनाना है इस एक्सप्रेशन को, यानी ग्रेटर देन 0 लेना है। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ओपन इंटरवल्स में हमें जो भी वैल्यूज हैं वो लेनी पड़ेंगी, जैसे -1 से 1/3 यूनियन बेटा 1, सॉरी पॉजिटिव लेना ना, हाँ ठीक है, 1 to इनफाइनाइट, ये ओपन इंटरवल्स में लेना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ बेटा नेक्स्ट इनइक्वालिटी, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बेटा हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, इंटरचेंज कर दीजिए, x + 4 हो जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी जो टर्म्स हैं ये इनइक्वालिटी में वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा रूल है। अब इसको बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस की पावर 5 बाहर माइनस हो जाएगा, और ये x - 3, x + 4, x - 8 बच्चों एंड x - 2, ठीक है ना। माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वालिटी जो है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो सिंबल है बेटा वो चेंज होने वाला है, ठीक है ना। आई थिंक ये बेटा सभी को पता होगा, यहाँ पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बेसिक रूल्स में ये हमने सिखाया हुआ है आपको, ठीक है ना। अब इस इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अगेन नंबर लाइन -∞ to इनफाइनाइट, फिर से देख लीजिएगा जरा, ठीक है ना। रूट्स पहले नेगेटिव रूट्स देखिए, तो जहाँ अंदर प्लस का सिंबल होगा वो नेगेटिव रूट्स में होगा, तो -4 एक ही है बेटा, तो -4 को हम लेफ्ट मोस्ट पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पॉजिटिव में 2, 3 एंड 8, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, 2, 3 एंड 8, ठीक है ना। फिर उसके बाद बेटा इवन पावर अगर आपकी है तो उस पर क्रॉस का सिंबल, इवन पावर बेटा 3 पर है, नहीं सॉरी 3 पर नहीं है, 8 पर है सिर्फ, तो 8 पर बेटा क्रॉस का सिंबल लगा लिया ये, ठीक है ना। हो गया हमारा काम, यही सबसे पहले चेक करते हैं। राइट मोस्ट पे बेटा क्या करते हैं, प्लस का सिंबल, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, या नीचे की तरफ क्रॉस लगा लीजिए। चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट इंटरवल में जब हम पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि आप नेक्स्ट इंटरवल में पहुंचने से पहले क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है, तो फिर ये जो प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ये मैंने आपको रूल बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट में पहुंचेंगे अगर हम तो माइनस, कोई साइन नहीं है आपका क्रॉस का, फिर नेक्स्ट में पहुंचेंगे प्लस, ठीक है ना, फिर नेक्स्ट में पहुंचेंगे माइनस, सिंपल सा है, अल्टरनेट में साइन लगाना। बस क्रॉस वाले इंटरवल को अगर हम जंप करके पहुंचते हैं तो साइन जो है वो चेंज नहीं होता, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है तो माइनस रहेगा, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और अब हमें सॉल्व किसके लिए करना है बेटा, माइनस के लिए, तो माइनस के लिए एक ये रहा और एक ये रहा, तो x बिलोंग्स टू
इनफाइनाइट में तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं। -4 इंक्लूड करना है या नहीं करना, तो -4 न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में रखने से ये 0 बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो -4 पर हमें क्या है, क्लोज्ड लगाना है, क्योंकि बेटा 0 इंक्लूड करना है, ठीक है ना। 4 और -3 पर क्लोज्ड होगा और 8 और 2 पर ओपन होगा, क्योंकि 8 और 2 अगर रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। बेटा इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। यूनियन माइनस का एक ही हो गया और एक ही 2, 3, तो देख कर 3 पर क्लोज लगाना है बेटा और 2 पर ओपन लगाना। दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन। आई थिंक बेटा ये समझ में आ रही होगी सारी की सारी इनइक्वलिटी, बड़ी आसानी से, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं आपको कुछ इनइक्वलिटी यहाँ पर सॉल्व करके इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए और आगे जब भी जो भी बुक आपके पास है, ठीक है, या जहाँ से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। ओके बेटा, नाउ वी डिस्कस इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर कोई सी भी इनइक्वलिटी, क्योंकि अभी जो बेटा जो हम इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे थे उसमें जो आपके टर्म्स थे वो लीनियर थे, ठीक है ना। जैसे x-1, 2x-1, 3x+2, यानी सारे के सारे टर्म्स हमारे लीनियर थे, उसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते थे। या लीनियर का स्क्वायर होता था, जैसे x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो उसको भी हम लीनियर ही मानेंगे, ठीक है ना, वो लीनियर का टर्म्स हम बोलेंगे उसको। या x-3 वो लीनियर ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, कि x-3 हमारा लीनियर है। बट अगर क्वाड्रेटिक का टर्म है, ठीक है, तो उसको हम बेटा कैसे सॉल्व करते हैं, यानी किसी भी इनइक्वलिटी में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक फैक्टर अगर इन्वॉल्व हो बेटा, तो फिर हम उस इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माना, दिस इज अवर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में है, यहाँ पर आप जानते हैं v और c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सकता, अगर क्वाड्रेटिक इसको अगर आप बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें कहीं कोई ऐसा डाउट नहीं है। क्लास 10 से आप लोग बच्चों जो है वो पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम बेटा, स्टेप फर्स्ट होगा रिमूव ए, यानी हम a को रिमूव करेंगे। अगर किसी भी इनइक्वलिटी में अगर आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो सबसे पहला काम होगा कि x² का कोफिशिएंट बेटा +1 बनाना है हमें, ठीक है ना। वो कैसे बनाएंगे अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन बेटा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप कि रिमूव है, अगर सपोज दैट ये है और a को आप रिमूव कर रहे हैं, यानी a कॉमन ले रहे हैं, a से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा जो फॉर्म जो बन के तैयार होगी इस क्वाड्रेटिक की, वो x² का तो कोफिशिएंट 1 हो गया और जैसे v/a आ जाएगा, c/ आएगा, उसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया, यानी ये फॉर्म बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। x² + α(x) + बीटा, यानी अल्फा बीटा कोई भी रियल नंबर है हमारे। ओके बच्चों, पहला काम। सेकंड स्टेप बेटा, 2 ही स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, अगर ऐसा कर लिया उसके बाद हम d फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, d, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, और जिसकी वैल्यू v² - 4ac होती है। डी फाइंड आउट करने के बाद बेटा 2 केसेस जनरेट होते हैं हमारे, 2 क्या स्पेशली 3 केसेस जनरेट होते हैं, एक d > 0, = 0 और <0 ये क्लास 10 से आप लोग बच्चों जानते हैं, ठीक है। तो अगर > 0 है या बेटा = 0 है तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, रूट्स रियल हो जाएंगे, या फिर रियल फैक्टर बोल सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा इसके जो फैक्टर्स होंगे वो रियल फैक्टर्स होंगे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, डी फाइंड आउट करेंगे और डी इस एक्सप्रेशन के लिए नहीं, इस एक्सप्रेशन के लिए, जब आपने कोफिशिएंट 1 बना लिया है उस एक्सप्रेशन के लिए हम लोग डी फाइंड आउट करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात बेटा, अगर डी = 0 या > 0 या = 0 है तो देन रूट्स विल बी रियल, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना। और अगर बेटा <0 है, अगर रियल होते हैं तो हम उसके बाद क्या प्रोसेस करते हैं अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे, ठीक है ना। यानी उसको हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लेंगे, जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम क्या करेंगे बेटा, फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है ना, अगर रियल है तो। बट अगर रियल नहीं है तो सपोज दैट <0 है, तो अगर <0 आता है तो आप ध्यान रखिएगा रूट्स हमारे इमेजिनरी होंगे और जो एक्सप्रेशन आपको दिया होगा, सपोज दैट वो एक्सप्रेशन ये है या ये है, जो भी आप बोलिए बेटा, ये एक्सप्रेशन हमें हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव हमेशा, यानी x की कोई भी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे वो पॉजिटिव होने वाली है, ठीक है ना। मान रहा हूँ थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा है आपको, अगेन दोबारा से रिपीट करता हूँ बेटा, अगर किसी भी इनइक्वलिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम, उस इनइक्वलिटी को सॉल्व नहीं करेंगे, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x² का क्वेश्चन 1 बनाएंगे, ठीक है ना, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप 1 बनाने के बाद हम d फाइंड आउट करेंगे। अगर d आपने फाइंड आउट किया और अगर वो > 0 आ रहा है या = 0 आ रहा है तो हम उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे भी, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है यानी -0 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो उसको हम
जो इनइक्वलिटी आपको गिवन होगी उसमें से बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा, अगर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डिवीजन में दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो वो गायब हो जाएगा एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक। और अगर मल्टीपल में दिया हुआ है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में अगर दिया हुआ है तो हम डिवाइड कर देंगे तो गायब हो जाएगा। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, यानी डी अगर स्मॉलर देन जीरो आ जाता है तो ये हमारे लिए इनइक्वलिटी को आसान कर देगा। बट अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है ना। अब बेटा जितनी ये मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर समझाई हैं या बताई हैं उसको हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम इसको समझेंगे। ठीक है ना। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले बेटा आप ये सब सारा का सारा नोट कर ले जो आगे आपको चीज़ें याद हो, फिर उसके बाद बेटा हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा बेटा वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना बच्चों, सबसे पहले ठीक है इस इनइक्वलिटी को मैं थोड़ा सा लेफ्ट पर लिख लेता हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। x माइनस 4 होल पावर 8, x माइनस 3 बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 5 होल टू दी पावर 7 और बेटा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। सबसे पहला काम तो बेटा ये है इसमें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, देख रहे हैं ये भी है और ये भी, दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं। ठीक है ना। तो क्या करना है मैं सबसे पहले बेटा इसमें से इसका कोफिशिएंट तो 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा। सबसे पहला काम 3 कॉमन ले लीजिए आप। एक्स माइनस 4 टू दी पावर 8, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और बेटा एक्स प्लस 5 टू दी पावर 7। और अगर हम 3 कॉमन ये बाहर लिख लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/8। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन बन गया हमारा। और 3 का हम क्या करेंगे, 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलिमिनेट भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेटा यहीं से मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखा हमने यहाँ पर, या चलिए अभी बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर, तो अभी तो मैं लिख दे रहा हूँ बट आगे आप इस स्टेप को ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। 3 एलिमिनेट हो जाएगा, एक्स प्लस वाई टू दी पावर 7 बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3। ठीक है ना, ग्रेटर एंड इक्वल देन 0, यानी अब इस इनइक्वलिटी से इसमें कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है ना, पहला काम। दूसरा, अब स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद दोनों एक्सप्रेशन को अलग से हम पहले वर्कआउट करेंगे और डी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना बेटा। चलिए ओके, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं फॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के लिए डी फाइंड आउट करेंगे। डी का मतलब बेटा वी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले बेटा इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, इसको और फिर इसको, दोनों के लिए पहले हम डी निकालेंगे। ठीक है ना। तो वी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 6, तो आई थिंक 25 यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर बेटा ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो फिर हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है ना। और फैक्टराइज करने के लिए आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं करना। जब आपने डी निकाला है तो मैं कहूँगा आपसे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है ना। माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 25 अपॉन 2 इंटू 1 यानी -1 प्लस माइनस 5/2। और इसको कैलकुलेट करिए, अगर हम 5 प्लस का लेते हैं 4 यानी 2 आ जाएगा बेटा, और एक आ जाएगा -6 यानी -3। ये रूट्स आ रहे हैं और ये रूट्स आने का मतलब बेटा ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को आप 2 अगर है तो -2 और 3 है तो +3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। x में एक्सप्रेशन है बेटा x, अगर 2 है तो -2 और -3 है तो +3। आप मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा आपको, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। किसी भी आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सपोज दैट अल्फा और बीटा रूट्स हैं, ठीक है ना, तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये बेटा आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है ना। इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर हम ये लिख सकते हैं, यानी कि जब हम इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे बच्चों तो फिर हम इसके प्लेस पर x-2 और x+3 लिखने वाले हैं। ठीक है ना। इसी तरह से बेटा इन द सेम वे हम लोग इस एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व करेंगे फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3। ठीक है। इस एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं पहले डी, तो बेटा वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वी स्क्वायर का मतलब 25/9 माइनस 4a और c बेटा ये हो जाएगा। ठीक है। 9 LCM हुआ बेटा, 25 माइनस 4 8 32 और 3 आई थिंक 96। ठीक है ना। तो माइनस का आएगा कुछ ये, 6 में से 5 गया 1 और 9 में से 2 गया 7। अगर स्मॉलर देन 0 है तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x
प्लस 8/3, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, एच पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डी अगर नेगेटिव आता है तो चीज़ें हमारे लिए आसान होने वाली है। अगर नेगेटिव हो गया तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव बोलने से मतलब बेटा ये हमारा कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू यानी कोई भी रियल नंबर अगर पुट करेंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है ना। तो फाइनल क्या हुआ बेटा कि यहाँ पर तो हमें जो इस एक्सप्रेशन की जगह तो फैक्टर्स मिल गए x-2 और x+3, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे। और ये एक्सप्रेशन जो डिनोमिनेटर में इसका हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज ये एक्सप्रेशन हमारा जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो मैंने जैसा आपको बताया इनइक्वालिटी जब स्टार्ट की थी बच्चों, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आप हमेशा बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर वीडियो आप पॉज करें और इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। नोट डाउन करने के बाद यहाँ से हम इसको उठाएंगे एक्सप्रेशन को फिर से दोबारा से, ठीक है ना, अगेन। तो थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। फैक्टर याद रखिएगा x-2 और x+3 बच्चों। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या होने वाला है 8 x-3 x-2 और x+3, ठीक है, और अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा x+5⁵। ये कहाँ गया, ये वाला टर्म कहाँ गया, हमने बोथ साइड्स क्या किया बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन हमारा गायब हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन जो वर्कआउट किया उसकी जगह पर हमने ये फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है ना। फाइनल इनइक्वालिटी बेटा हमारी ये बन गई यहाँ पर, ठीक है ना। फाइनल इनइक्वालिटी ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया बड़ी आसानी से, ठीक है ना। अब इन द सेम वे सॉल्व आउट करेंगे इसको। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नेगेटिव रूट्स देखिए। तो एक आपको यहाँ से -5 मिल जाएगा -3, तो -5 बेटा ये रहेगा और -3 ये रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रूट्स देखिए, पॉजिटिव रूट्स के लिए 4, 3 और 2 यानी 2, 3 एंड 4। ओके बच्चों, उसका नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पर कि हम इवन पावर देखते हैं। तो इवन पावर सिर्फ 4 पर दे रखी है, 4 पर आपने ये क्रॉस का सिंबल लगा दिया, ठीक है ना, सिंपल है। हाँ, उससे पहले आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट यानी कि ये नंबर लाइन बनाने से पहले, जैसा मैंने बेटा लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया है और इस लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया है कि x का कोफिशिएंट जो है वो +1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर सारे +1 दे रखे हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट पर डिस्कस नहीं किया, बट आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नंबर लाइन बनाने से पहले इसको आपको ध्यान रखना है, एक बार आप ऑब्जर्व जरूर करेंगे, देखेंगे जरूर। ओके बच्चों, राइट मोस्ट में पॉजिटिव क्रॉस करेंगे इसको 4 को क्रॉस करने से पहले ये सिंबल लगा हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ध्यान रखना है। फिर कोई सिंबल नहीं तो अल्टरनेट में माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया फाइनल, ठीक है ना। ये सिंबल्स हमने यहाँ पर बना लिए। अब फाइनली अगर आपको x की वैल्यू निकली है तो बेटा हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहे हैं और इक्वल टू 0 पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है 4, 3, 2, -3 इन सब पर आप क्लोज सिंबल लगा सकते हैं, बस -5 पर नहीं लगाना है आपको। -5 अगर हमें कहीं मिलता है तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना, मतलब ओपन इंटरवल लगाएंगे। तो पॉजिटिव के लिए बेटा एक इंटरवल हमारा -∞ से -5 है, तो -5 पर ओपन नहीं इंक्लूड हो सकता है। यूनियन बेटा एक हमारा इंटरवल -3 से 2 है और दोनों पर आपको क्लोज लगाना है, -3 और 2 इंक्लूड हो जाएंगे, 0 हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, तो 0 हमें लेना है, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव के लिए बेटा 3 से 4 यूनियन और बेटा 4 to ∞ भी लेना है यूनियन। तो इसमें 4 इंक्लूड कर लिया तो इसमें ज़रूरत नहीं है आपको। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें फोर्स पूरा एक साथ नहीं ले सकते, तो बेटा ले सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा एक साथ ले सकते हैं, -3 to -2 यूनियन बेटा 3 to ∞, ठीक है ना। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, आप आसानी से आपको समझ में आ गई होगी कैसे काम करना है। यानी कोई भी बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसी इनइक्वालिटी में हमें दिया गया है तो हमें क्या काम करना है, ठीक है ना, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, जो मैंने रूल बताए हैं आपको, ठीक है ना। उस रूल के बाद फिर हम उस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसको कि मैंने एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बड़ी आसानी से बताया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना, कि आपको ये इनइक्वालिटी जो है, अगर किसी भी इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये आपको समझ में आ गया होगा।